is your host Natasha and the show is Comedy Kings एक नया तमाशा. The show is going to be sizzling today. आज हम कंटिन्यू करेंगे मेडिकल राउंड और देखेंगे कि कौन से परफॉर्मर्स डॉक्टर बन के आएंगे, कौन से मरीज. वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि कुछ ही लम्हों में हमारा शो शुरू होने वाला है. हंसी का एक नया फंगामा, कॉमेडी किंग्स एक नया तमाशा. जी तो नाजरीन, आप लोग तैयार हैं आज के एपिसोड के लिए? आवाज नहीं आ रही. जितने इंथुजियाज्म से हमारे परफॉर्मर्स आए हैं, लगता है आप लोग आज ज़रा कमज़ोर हैं. खैर, हमारे कॉमेडी किंग्स और कॉमेडी क्वींस बेचैनी से पीछे इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपने परफॉर्मेंसेस शुरू करेंगे. सबसे पहले चालबाज की टीम को मैं बुलाऊंगी. रऊफ लाला, रूफी अनम, परवेज सिद्दीकी, इस्लाम शाह और उज़मा अख्तर को. रूफी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ काम करके, परवेज़ के साथ और लाला के साथ बहुत ही मज़ा आ रहा है. बाकी आप लोग देख के बताएंगे. आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कि सो फार तो हम लोगों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है एंड लेट्स सी आगे क्या होता है. अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में परफॉर्म किया मेडिकल प्रोफेशन पे, कैसा लगा? हमने तो कोशिश भरपूर की. अपनी तरफ से हमारी ऑडियंस बताएगी कि कैसा लगा. उन्होंने एपिसोड देखा होगा तो आप लोगों को कैसा लगा. और जो घर बैठी हुई ऑडियंस है उन्होंने देखा होगा तो वो जाहिर है हमें SMS किए होंगे, वोट किए होंगे. अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी होगी तो ज़रूर हमें जितवाएंगे. अब मैं बुलाऊंगी गोलीबाज की टीम को और गोलीबाज से आएंगे अमानुल्लाह, नईमा गर्ज, इरफान मलिक, अली हसन, तत्मईन, शकील शाह, जाकिर मस्ताना और आमना करीम को. कैसे हैं गोलीबाज आप लोग सारे? हमारी तो गोलियां आपको देख के ख़त्म हो जाती हैं सारी. आप ऐसी बात है. थोड़ा मैचिंग देखो बस. जाहिर है आपकी और इरफान की माशाल्लाह दोनों बहन भाई की मैचिंग कितनी अच्छी है. बहन भाई नहीं, मैचिंग ये है कि बड़ी शबील के साथ गिलास टंगा हुआ है. क्या अमान भाई कुछ कहेंगे? मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कुछ कहेंगे? क्या कहूँ यार, फीलिंग आपकी? तूने इतनी गर्मी में कोट पहन लिया, मैं क्या कहूँगा यार. अल्लाह ताला हम सबको, दोनों टीमों को कामयाबी दे. हम आपकी खिदमत कर रहे हैं. क्यों भाई, हाथ जोड़ रहे, पैसे जोड़ा कर. देखिए जी, क्योंकि कराची के और लाहौर के फनकार एक साथ माशाल्लाह यहाँ परफॉर्म करें, बड़ा अच्छा लग रहा है. तो ये दोस्ताना के नया जो कायम हुआ है, इसके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा. है दोस्ताना इखलाक जिस के तरह से दायरे में आप इखलाक के दायरे में रहिए. दायरे में, वरना कामरान रोक देता मेरे को. और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पिछले एपिसोड में हमारे साथ तस्मीन थी, तो आपको कैसा लगा हमारे साथ परफॉर्म करके? पहली दफ़ा हमारे साथ परफॉर्म वेल अमेजिंग एक्सपीरियंस. इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ मैं बीच में फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत घबरा रही थी, मगर इनकी सपोर्ट की वजह से आई थिंक इट केम आउट रियली नाइसली. तो फिर अब क्या हुक्म है हमारे लिए? कोई हुक्म नहीं है, आप लोग तशरीफ रखें. थैंक यू. आ जाओ.
हमारे आज के पहले परफॉर्मर्स चालबाज टीम से नसीम विकी और रूबी अनम ये आके हमें बताएंगे कि एक डॉक्टर और नर्स की रिलेशनशिप कैसी होती है और वो मिलकर एक क्लिनिक को कैसे चलाते हैं. तो गिव देम अ वार्म हैंड. ये किसकी चीखें निकल रही है? अभी तो इंजेक्शन लगाया नहीं मैंने, और कोई बहुत ज़्यादा बीमार लगता है, बीमारों का इलाज करने के लिए तो मैंने ये क्लिनिक पे जॉब किया की टेंशन ले ली मैंने अपनी ज़िंदगी में. ये डॉक्टर साहब के मैं कपड़े भी इस्त्री करती हूँ, उनके घर का काम भी करती हूँ, डॉक्टर साहब की सेक्रेटरी भी हूँ, और इस क्लिनिक पे सब लोगों से पैसे भी मैं ही वसूल करती हूँ. और इतने मरीजों की लिस्ट है, इतने लोगों के नाम हैं, मैं क्या करूँ? डॉक्टर साहब पता नहीं कहाँ चले गए. बस डॉक्टर साहब आ जाएं, मैंने कहना है मैंने काम करना ही नहीं, करवा रहे तो ठीक, वरना मुझे और बहुत से काम आते हैं, मैं कोई भी काम कर लेती हूँ. ये किसको इतनी फजूल सी और मस्कीन हंसी आई? डॉक्टर साहब आज आएंगे तो फिर अंदाजा होगा कि डॉक्टर साहब कितने कामयाब डॉक्टर हैं. इलाज हो गया. इधर इधर. मुबारक हो तुम्हें. क्यों डॉक्टर साहब? वो मैंने मरीज की पथरी निकाल ली. हैं? ये पथरी? हाँ ये निकाली. अभी एक और बड़ी है, वो मुझसे उठाई नहीं जा रही थी. वो अभी उसके अंदर ही है, वो जाके बाद में निकालूंगा. तो डॉक्टर साहब इतनी पथरियां इकट्ठी करके हमने करना क्या है? मैंने क्या करना, मेरी सड़क बन रही है, मैंने तो उसकी निकाल दी, बस उसका इलाज कर दिया. डॉक्टर साहब आप इतनी देर से हैं, आपको पता नहीं मरीज आपका कितना इंतजार करते हैं? क्यों इंतजार करते हैं? मरीज है कि मेरी बीवी है, मेरा क्यों इंतजार करते हैं? डॉक्टर साहब आपको पता है एक बंदे का ब्लड टेस्ट करना है. अच्छा. और इंजेक्शन भी आपने मुझे नहीं दिया. इंजेक्शन? हाँ मैंने उसका ब्लड टेस्ट करने और वो खून देने से मना कर रहा है मुझे. खून नहीं दे रहा? नहीं. तो उसका खून लेके जाके जल्दी जाओ. कैसे? ये पकड़ो, उसके सर पे मारो और शापर में लेके आना. मुझे कम से कम 1 किलो खून चाहिए. 1 किलो? हाँ 1 किलो उसका खून लेके आओ, आधा किलो बेचकर उसको जूस पिलाओ ताकि उसका खून बने. जाओ बस. डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, उसका खून तो मैं निकाल के ले आती हूँ. हाँ. वो जिसके मैदे में दर्द है उसका क्या करना है? मैदे में दर्द है? हाँ. उसका मैदा ठीक नहीं हो रहा? नहीं डॉक्टर साहब. कुछ खाया उसने? नहीं डॉक्टर साहब उसके मैदे में जख्म है, वो कुछ भी नहीं खा रहा. तो जाओ ऐसा करो, ये लो उसका पेट काट के मैदा निकाल के लाओ, मैं यहाँ आके ठीक करूंगा. डॉक्टर साहब मैदा निकाल के यहाँ लाऊं? तो मैं टेबल के ऊपर रख के करूंगा ना ठीक उसको. वो मैदा है, वो उसका मैदा है डॉक्टर साहब, कोई रेडियो नहीं जो यहाँ टेबल पे ठीक कर लेंगे. देखो मेरी बात सुनो, उसके सामने उसका मैदा खोलूंगा, उसको बेचारे को तकलीफ होगी, देखेगा, मुझे गाली देगा. मुझे गाली अच्छी नहीं लगती. पता क्या, मैं अगर मुंह से गाली निकाल दी तो मेरी गाली का आधा घंटा बाद जाके पता चलता कि इसने कौन सी निकाली है. डॉक्टर साहब हाँ. आपने उसका ब्लड प्रेशर भी नहीं चेक किया. उसका इतना ब्लड प्रेशर हाई हुआ कि उसके कान के पर्दे फट गए हैं. लंडा बाजार चली जाओ, वहां से 2 पर्दे लाओ, इधर लटका दो, उसको बोलो कि इम्पोर्टेड है. बस. डॉक्टर साहब उसके कान में बहुत दर्द है. उसके कान खींचो इसके साथ जाके. जाओ. ओहो डॉक्टर साहब. हाँ. वो जो मैंने आपको एक्सरे दिखाया था. हाँ, हाँ. वो दिल का एक्सरे. हाँ, हाँ. उसका क्या किया? ऑपरेशन करना है? क्या करना है उसके उसका दिल की? ऑपरेशन करना. पता क्या, मैंने उसका एक्सरे देख लिया है. हाँ. उसका जो दिल है और घुटने दोनों एक साथ हैं. डॉक्टर साहब दिल और घुटने कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? इकट्ठे हो सकते हैं. मैं कोई धूल डॉक्टर नहीं, मैं वो बात करता हूँ जो पत की होती है. मैं क्या? कोई गलत बात नहीं करता. हाँ. उसके दिल और घुटने देखो ना, मतलब ये है एक्सरा. हाँ बिल्कुल. ठीक है कि नहीं, ये पूरा एक्सरे है, यहाँ पर दिल है, साथ ही घुटने हैं. हाँ नहीं हो सकते. हो सकते हैं ना. कैसे? उसने ऐसे बैठ के एक्सरा बनवाया. ये घुटना, ये दिल देखो. डॉक्टर साहब उठ जाएं, मुझे तो आपकी साइकी समझ नहीं आती. मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे दिल के बारे में बहुत पता है. क्या क्या पता डॉक्टर साहब? मैं जितना दिल के बारे में जानता हूँ ना, इतना कोई भी नहीं जानता होगा. मैंने माशरती उलूम में सिर्फ पढ़ा ही दिल के बारे में है. डॉक्टर साहब ये डॉक्टर साहब आपको पता है आप ये डॉक्टरी कर. डॉक्टर साहब मैंने एक पर्सनल सवाल करना, लेकिन चलो वो बाद में कर लेती हूँ. मैं पहले आपसे ये बता. हाय सुबह आपका लाइव इंटरव्यू है टीवी पे. मेरा नहीं, तुमने कुछ दिल के बारे में मुझसे बात पूछनी थी. डॉक्टर साहब वो मैं नहीं पूछ रही. नहीं तुम्हें पता है कि हर इंसान के 15-20 दिल होते हैं. डॉक्टर साहब खुदा का वास्ता एक दिल होता है, आपको पता है? 15-20 होते हैं, बल्कि मत ज्यादा होते चपेड़ हैं. मारनी, तेरे मुंह तो इक्को दिल ना ਹੁੰਦਾ है. खाना खराब दे पुत्रा. देखो मेरी बात सुनो, कल भी तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और मुझे 2 घंटे छींकें आती रही हैं. एक
एक दिल होता है, एक। एक दिल नहीं होता, 15-20 होते हैं। 15-20 कैसे होते हैं? देखो 15-20 होते हैं तो हर बंदा किसी न किसी जगह पे अपना दिल दे के आ जाता है, कभी उसको दिल दे रहा है, कभी उसको दिल दे रहा है। 15-20 तो हुए ना। वैसे कंफर्म 100% दो बंदे के 2 दिल होते हैं। वो कैसे डॉक्टर 2 साहब? दिल तो 100% होते हैं। हर बंदा अपने मुंह से मानता है। कैसे? वो नहीं कहते कि एक दिल करता है जाऊं, एक दिल करता है ना जाऊं। ये 2 दिल तो हुए ना फिर। मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब, मुझे आपकी साइकी मुझे समझ नहीं आती। अगर तुम्हें समझ आ जाती तो तुम डॉक्टर होती, मैं तुम्हारी जगह नर्स होता। डॉक्टर साहब मैं ये काम छोड़ के भी जा सकती हूँ। तो चली जाओ छोड़ कर, तुम इसके बाद क्या करोगी? घरों में काम करोगी? मुझे तो अल्लाह के फजल से बड़े काम आते हैं। डॉक्टर छतर ना खावी मेरे को, मैं तेन दस यही देखो मेरी बात सुनो, किसे भलेखे च रवे, मैं भी सारा तेरा क्लिनिक में लोगों जाके सारा कुछ दस देंगी। कल भी तूने मुझे चित्तर मारा था और खुदा की कसम बहुत तकलीफ होती है। और तुम्हारे चित्तर के अंदर छोटा सा कील है, उसकी बहुत तकलीफ होती है। टाइम पे पैसे दिए हो तो मैं अच्छी जूती भी खरीद दूं ना। पैसे तुम्हें क्या जरूरत है? अच्छी भली खूबसूरत हो। छोड़ दे डॉक्टर साहब, अभी मुझे खूबसूरती की मैं बात छोड़ना, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। क्या डॉक्टर साहब छेड़े ना इन बातों को। डॉक्टर साहब सुबह आपका लाइव इंटरव्यू है, मैं आपके सेक्रेटरी में, मैंने आपको बताना नहीं सारी बातें। क्या क्या है? डॉक्टर साहब, ये देखो मेरे क्लिनिक में 2 टूटियां। डॉक्टर साहब ये मेरे पास है, एक इधर भी पड़ी हुई है। देखो ये अल्लाह का करम है। मेरा ख्याल है यहाँ कोई पानी दे गया, इस तरह की एक और उग गई है। डॉक्टर साहब मैंने देखा है इसको, कभी आपने इस्तेमाल तो किया नहीं? नहीं पता क्या, मैं इसको कानों को नहीं लगाता, फिर मुझे मरीज की आवाज नहीं आती। कई मरीज गालियां दे के चले जाते हैं। एक मरीज को मैं चेक कर रहा था, वो पता अपनी बातें कर रहा था, मैं अपनी बातें कर रहा था। मैंने कहा ऐसा महसूस कर रहे हो? तो वो आगे से कहता मेरी फीस माफ कर दो। मैंने कहा ओके, चला गया। डॉक्टर साहब आपने अपने क्लिनिक के बाहर भी तो लगाया, यहाँ मुफ्त इलाज किया जाता है? हाँ, वो मेरा इमरान खान वाला हिसाब है। इमरान खान वाले यानी मुफ्त इलाज करते हैं? मुफ्त इलाज। हाँ आप बारीक बातें भी बहुत करते हैं डॉक्टर साहब। हाँ। खड़े हो जाएं। क्यों? आप ये सोचिए डॉक्टर साहब कि आपका सुबह लाइव इंटरव्यू, आपको लाइव लोगों ने कॉल्स भी करनी है और आपके खत भी आए हुए हैं। अच्छा मुझे खत आएंगे? हाँ। तो मैंने जैसे टीवी पे डॉक्टर बैठ के अपना खत सुनते हैं और उसका जवाब देते हाँ। हैं, वैसे मैंने जवाब देना है। जी ये समझ लें, ये आपका कैमरा है ओके और ये आपकी होस्ट है। ओके तो आपने देख के बात करनी है। ओके ओके डॉक्टर साहब क्या? ओके। चले डॉक्टर साहब आपको पता है आपसे क्या सवाल किए जाएंगे? आपने उसका जवाब देना, जरा ठीक से बैठे, कैसे? सीधा होके बंदे दे पुत्रांगू बैठ। चल चल। क्यों? डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, नाई नहीं, नाई नहीं, नहीं नहीं। बार्बर नहीं हूँ। हाँ बार्बर नहीं हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब हाँ। आपसे वो सबसे पहले पूछेंगे आप डॉक्टर क्यों बने? देखिए जी, मैं एक दफा ना एक क्लिनिक के सामने से गुजर रहा था। मैंने देखा कि एक डॉक्टर एक लड़की का हाथ पकड़ के कह रहा था आप तो 102 है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार देखो कितनी प्यारी लड़की है, उसका हाथ डॉक्टर पकड़ के बैठा। उसी दिन मैंने सोच लिया डॉक्टर बनूंगा। मैंने फौरन अपनी साइकिलों की दुकान बेच के वहाँ मैंने डॉक्टरिंग की दुकान खोल ली। डॉक्टर साहब लेकिन मेरी बात सुने, वो सबसे पहले सवाल पूछेंगे आप डॉक्टर बने कैसे? आप ऐसे ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब आपके लिए खत आया है। क्या? सबसे पहले आपके लिए बड़े बड़े खत आए, आपने खतों का बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत जी से जवाब बोले देना। बोले मुझे कौन सा कहता है उसी का जवाब दूंगा मैं। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपको बता देती हूँ आपके खतों के जवाब। ओए अल्लाह इतने खत आए हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले जिन्होंने आपसे सवाल करना उन्होंने कहना है क्या आप डॉक्टर बनने से पहले क्या काम करते थे? असल में मेरा दुबई में बड़ा काम था। क्या था डॉक्टर तो साहब? अरबियों ने मुझे खुश होकर तेल का कुआं दे दिया। उन्होंने कहा कि इस पे कोई कारोबार करो। फिर बाद में मैंने कारोबार शुरू किया। उन्होंने मुझे पेंटी लगा के वहां से वापस भगा दिया। क्यों? वह तेल के कुएं के अंदर मैंने आग लगा के ऊपर कढ़ाई रख के तेल डाल के पकौड़े बेचने शुरू कर दिए थे। तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। डॉक्टर साहब हाँ जी। और कोई काम? और भी बड़े बड़े काम किए हैं। मसलन क्या क्या? मैं ना कसाई भी था पहले। कसाई? हाँ, मैं एक गाय काटना था मैं पहले। गाय एक गाय बहुत ताकतवर आ गई, वो मुझसे गिर नहीं रही थी। फिर? तो मेरे साथ एक लड़का था, मैंने उसको बोला मैं इसको गिराऊंगा तू काटना। तो कहता ठीक है। मैंने उसको गिराया, खाना करा, मेरी टांग पे काट के भाग गया। डॉक्टर साहब किसी और अच्छी जगह पे गवर्नमेंट की जॉब की है? हाँ, मैंने वापना की जॉब की, लेकिन मैंने फौरन छोड़ दी। क्यों? जैसे ही बत्ती जाती सीधी गाली हमें पड़ती थी। हालांकि लोड शेडिंग की वजह से देखो कितना फायदा होता है।
पूरे मुल्क में जितने भी लोग फिर रहे हैं पाकिस्तान के, किसी को घड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों? हाँ, जैसे बिजली आती सबको पता चलता है 11 बज गए बिजली चली गई, 12 बज गए बिजली आ गई। घड़ियों का खर्चा तो खत्म हो गया ना। हाँ। अब देखो ये बात मुल्क है जहाँ पे लोड शेडिंग होती है, हर 1 घंटे के बाद पूरा पाकिस्तान खुश होता है। वो क्यों डॉक्टर साहब? आ गई। दिल के मरीज ठीक हो रहे हैं इस बिजली की वजह से। हाँ, उसको कहते हैं ये भी लाफ्टर एक थेरेपी इलाज है, से। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, 3-4 खत आए हैं। मुझे बताओ फटाफट कौन एक अम्मा जी का खत है साहिवाल से। क्या कहती वो हैं अम्मा कहती जी? है मुझे बहुत खारिश होती है, इसका कोई इलाज बताएं। अम्मा को बोले इसका सीधा इलाज है, जहाँ खारिश होती है खारिश करती रहो। दो बंदे। अगर अम्मा ज्यादा बूढ़ी हैं तो 2 बंदे साथ रख लें जो उसको खारिश करते रहें, उसके कान में कहो कि देखो बेटा बड़ों की खिदमत करनी चाहिए, वो इसी चक्कर में उसकी खारिश जो है करते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा स्पेशल खत आया है। उई हुई रऊफ लाला का खत है कि उसके घुटने में बड़ा दर्द है, जब वो खड़ा होता है तो घुटनों में दर्द होता है, उसका इलाज बताएं। तो माशाल्लाह वजन ही इतना है, अब घुटनों में दर्द नहीं होना है। जितना उसका वजन है असूली तौर पे उसके घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके घुटनों को ऊपर मुंह करके कहना चाहिए कोई इंसानों वाली हरकत कर यार। माशाल्लाह देखो कितनी देर से चला आ रहा है, कितना काम कर रहा है माशाल्लाह। अब हाँ। तो उसके बच्चे उससे 2-2 साल बड़े हो गए हैं। डॉक्टर साहब वो कहते हैं जब वो खड़ा होता है तो उसके घुटनों में दर्द होती है। उसको बताओ मैं बैठा होता हूँ तो मेरे होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा स्पेशल खत आया है। वो भी बताओ। एक बंदे को ख्वाब आते हैं डरावने। अच्छा। वो कह रहा था कि उसके अब्बू उसको रात को ख्वाब में आते हैं, अब्बा को मरे 3 साल हो गए हैं। अच्छा। उसने अपने भाइयों के 2 भाइयों के हिस्से खा लिए हैं अच्छा। प्रॉपर्टी के, और उसने उन्हें बताया भी नहीं, इसके वजह से उनका अब्बा उनके ख्वाब में आते हैं। अच्छा, तो वो क्या कहता है कि ख्वाब में अब्बा आते हैं? हाँ, तो क्या कहता है उसको कि मैं- नींद नहीं आती, वो क्या उसको करे? नींद नहीं आती? नहीं। उसको बोलो दवाई ना खाएं, गैरत खाएं। क्योंकि उसने भाइयों का माल खाया जो उसके बाप ने उसके लिए छोड़ा था। भाइयों का माल खा के बंदे को नींद आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। जब अल्लाह ने कहा कि अपने भाई का माल खाना बहुत गलत बात है, जो तुम अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, तो तुम भाई की चीज खा जाओ फिर तुम्हें नींद कैसे आएगी? वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह डॉक्टर साहब, दुर फिटे मुंह ताड़ा। उम्मीद नहीं सी मैंने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पता क्या है, ये कोई अपना ही कह सकता है, गैर की तो जरूरत ही नहीं होती। तुम अपनी हो तो इसलिए इस तरह की बातें करती हो, वरना फिटे मुंह आजकल कितना महंगा मिल रहा है तुम तो जानती हो। डॉक्टर साहब वो आपसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि आपने कभी मोहब्बत की? मोहब्बत क्या हुआ? मैंने मोहब्बत की थी, लेकिन पता क्या हुआ, मुझसे गलती हो गई। डॉक्टर साहब क्या गलती कर ली? जिससे मैंने मोहब्बत की, मुझे वो कहती है कि जान मुझे अपने खूने जिगर से खत लिखो। फिर? मैंने उसको खत लिख दिया। अच्छा। वो भी डॉक्टर थी। फिर? उसने खून का टेस्ट करा लिया, तो उसने मुझे जवाब लिखा और सारी रिपोर्ट लगा के भेज दी कि जिसका ये खून है उसको भौंकने की आदत है, दुम मिलाता है, स्कूटरों के पीछे भागता है। मैंने कुत्ते के खून से लिखा था ना। नहीं डॉक्टर साहब, शादी वादी पूछेंगे आपने की कि नहीं? आपके तो मोहल्ले में आपके सब दोस्तों की शादी होगी, और तो और सब जानवरों की भी शादी हो गई है। मेरे मोहल्ले के जानवरों की शादी हो गई? हाँ। ये बिल्कुल गलत बात, मैं मानता ही नहीं इस बात को। मैंने कल एक कुत्ते से पूछा, मैंने कहा कुत्ता साहब आपकी शादी हुई है? कहता नहीं। मैं कहा क्यों नहीं करते? कहना मैं पहले से कुत्तों वाली जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं शादी क्यों करूँ? अच्छा रफीक काने का भी फोन आया था मुझे, वो कह रहा है उसको नींद नहीं आती। तो रफीक खाने को तो शर्म ही नहीं आती भी। एक आंख तो तुम्हारी सो रही है, एक से पूरी दुनिया देखते रहो। जब तू है ही खाना तो एक आंख से कितना सो लोगे तुम? अच्छा शफीक हकले का भी फोन आया था। देखो हकला, इनको शर्म नहीं आती, सिर्फ प्रोग्राम में आने के लिए खत लिख देते हैं। जुबान ठीक नहीं है और आते हैं अपने प्रोग्रामों में खत लिखने के लिए। बंदे को हया होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए यार। आखिर एक जुबान ही तो होती है जो दुनिया में इंसान को अर्श पे ले जाती है और फर्श पे ले जाती है। जुबानें ठीक नहीं है, खत लिखते हैं। ओफो। डॉक्टर साहब आप अपनी कहानी सुनाएंगे जिंदगी की कुछ? मेरी जिंदगी की कहानी बड़ी अधूरी है। अब मैं किसी से प्यार नहीं करता। मुझे पता है कि लोग जो है ना सारे लालची हैं। मेरे से कोई नहीं प्यार करेगा, मेरी दौलत से करेगा। नहीं डॉक्टर दौलत तो मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। डॉक्टर साहब ये जब इंसान दुनिया से जाता है तो खाली हाथ जाता है, कोई भी अपने साथ कुछ नहीं लेके नहीं, जाता। मैं इसलिए पैसे इकट्ठे नहीं करता, मैं अपने इमाल इकट्ठे कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। वो मैं साथ लेके जाऊंगा। वो डॉक्टर तेरा साहब। बाप भी नहीं चुरा सकता।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ये बात कोई अपने कर सकता है, गैर की जरूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे सच्ची सच्ची बताए ना, आपने कोई शादी का सोचा, मोहब्बत का सोचा, कोई जिंदगी में थ्रिल, कोई चेंज? देखो मुझे लड़की जो है ना इस तरह की पसंद है कि खूबसूरत हो, लंबी नाक हो, छोटे छोटे होंठ हो, लंबे लंबे उसके बाल हो। डॉक्टर साहब मैं तो बाल तो मेरे भी काफी लंबे हैं, जो मैंने जूड़े में बांधे हुए हैं। इतने लंबे हैं? इतने इतने लंबे तो मेरे बाल हैं। मेरा खाना खाना पहले क्यों नहीं बताया, मैंने इतना टाइम ज़ाया किया। डॉक्टर साहब जब मेरे क्लिनिक में सारी सहूलतें मौजूद हैं तो मैं बाहर क्यों हो रहा हूँ? डॉक्टर साहब ये मैं तुझे मारूंगा और तुझे शर्म नहीं आती, तो मुझे रिस्पांस क्यों नहीं देती? तेरे बाप का रिस्पांस है, लेकिन तेरे अपना डॉक्टर है, तेरे मैंने किसी को बताना है कोई? बात जाने दो। ये गलत बात है यार, देखो अपनों से बात डॉक्टर छुपाना। साहब कोई देख ना ले। तो देख ले, तो हम कौन सा कोई फिल्म बना रहे हैं? देख ले, जो देखेगा खुद जलेगा या अपने घर जाके हमारी नकलें करेगा और माँ बाप से जूते खाएगा। डॉक्टर साहब अच्छा आप बताएं, अब आप कैसे मरीजों का इलाज करना चाहते हैं? मैं मरीजों का इलाज पहले मैं कहता हूँ कि ये जो बात शुरू हुई है इसको किसी तरीके खत्म कर ले, बाद में फिर डॉक्टर साहब छोड़ दें, हर बंदा मोहब्बत करता है, मोहब्बत में कोई गाने सुनाता है, कोई प्यार की बातें तो गाने करता है। मैं गा सकता हूँ, मुझसे अच्छा कौन गाना गाएगा? जी डॉक्टर साहब मेरी आवाज तो ऑयल जैसी है, ऑयल जैसी। ऑयल ऑयल समझती हो? ऑयल कोयल। कौवा कौवा कोयल कबूतर कोयल। जी डॉक्टर साहब आप सुना देंगे। ऑयल ऐसी मेरी आवाज है। आइए। मैं तुम्हें गाना सुना सकता हूँ। कैसा? जरा दामनी है वो, जरा पावनी है वो, बलूतों की तना मैनी आगों में ही रहती है। खुदाया खुदाया खुदाया। डॉक्टर साहब समझ नहीं आई होगी, लेकिन तुझे पता चल गया होगा मैंने कहा क्या है। खुदाया खैर तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन कोई मजे का गाना, मोहब्बत वाला, मजेदार कोई रोमांटिक सा या फास्ट गाना, फास्ट दर्द वाला, डिस्को वाला। आए वो असीना वो इम पई तंगई ऐसी आदू अही, वो असीना वो इम पई तंगई ऐसी आदू पई, दिल में ऐसिया है बनी, मैंने चाहा हूँ आवाज़ बोलो समझाऊँ मैं ये अपनी और दिल में मेरे कोई मजा आया या बोरी हो रही हो? नहीं नहीं डॉक्टर बताना, झूठ ना बोलना, दिल में ना रखना, जो है बता देना, बेटे मुँह कहना फौरन कह दो। नहीं डॉक्टर साहब मैं कह रही हूँ बाहर मरीजों की लाइन लगी हुई है। देखो ये जो मरीज जितने भी अस्पताल में पड़े हुए ना, मैं इनका किसी का इलाज नहीं करूंगा, ना मैं किसी की खांसी का इलाज करूंगा, ना मैं किसी की खारिश का इलाज करूंगा, ना मैं किसी की फिंसी का, ना किसी फोड़े का। ये बिल्कुल इलाज करने वाली चीजें हैं ही नहीं है। मैं इलाज करूंगा तो अपने मुल्क के उन लोगों का करूंगा जो यहाँ पर सियासत कर रहे हैं, उनके दिमाग ठीक करूंगा, मैं उनके दिमाग ठीक करूंगा। उनको बोलूंगा कि जिनके ऊपर तुम हुकूमतें करते हो, जिनके ऊपर तुम अपना हुक्म चलाते हो, सबसे पहले उनको सुकून दो, अपने दिमाग ठीक करो। जब तुम वो ठीक ही नहीं होंगे, उनको पास प्रॉपर लाइट नहीं आएंगी, उनके पास गैस नहीं होगा, उनके पास बिजली नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो वो कैसे तुम लोगों की बात को मानेंगे? बिल्कुल सही। वो तो ऐसे ऐसे पंखे लेके बैठे होंगे, तो उनके तो दिमाग में तुम्हारे लिए कोई बात ही नहीं आएगी। सबसे पहले उनका सोचो, फिर वो तुम्हारा सोचेंगे, फिर जितने मर्जी जूम कर लो। दूसरे नंबर पर मैं इलाज करूंगा इस मुल्क के जो क्रिकेट के प्लेयर हैं उनका। वो क्यों? हर साल 10-10 ऑपरेशन कराते हैं और 2-2 मैच खेलते हैं, कभी कोई फिट ही नहीं हो रहा है। इनको बोलो कि खुदा के लिए फिट हो जाओ, अपने मुल्क के लिए जरा सोचो, अपने मुल्क का नाम रोशन करो। देखो लोग किस तरह जाके कितने प्यार वाले अपने मैच खेलते हैं, औरतें अपनी साथ लेके जाते हैं, किस तरह फर फर डांस कर रही होती हैं। तो
चलो तुम अपनी डांस वाली नहीं लेके जा सकते, अपने ढोल वाली ले जाया करो। हाय वाह वाह वाह। मैं इलाज करूंगा अपनी फिल्म इंडस्ट्री के उन हदायतकारों का जो फिल्में बनाते ही नहीं है, अगर बनाते हैं तो बहुत बुरी बनाते हैं। इनको मैं एक बात समझाऊंगा, देखो मेरी बात सुनो, जो हीरोइनें होती है ना फिल्म में काम करने वाली, रीमा एमा, ये जितनी भी है, रीमा एमा, सारियां मामा ही बनाती हैं ना, डॉक्टर। ना, तेरे ना, कख ना रहन, तू देखो, मरवाएगा सानू खाना मेरी खराबा, तेरे बात बेड़े सुनो। कर कौन रहन, तेरे कख ना आंतरे अब- मनूसा खाना खराब दे ये तो पुत्रा। तुम्हारी बात वे ठीक है। केड़ी गल मेरी तू करन दे बेड़े कर, कोई जेड़ी गल बात- मेरी सुनदा नहीं, अपनी करी जाना मरने आ। तुम्हारी वे बात- तेरी केड़ी गल है, देखो मेरी- मेनू केड़ी गल सुनानी हूं, मैंने तुम्हारे किड्डी तेरी गल है, गल तेरी समझ आंदी कोई नहीं, मरने मैंने आ। शादी- एडी तेरी शादी होनी नहीं, मैं तुम्हारे- जिड्डा तू रुक रुक के बोलना, तेरा हकीका नहीं होना खाना देखो खराब मेरी दे बात- पुत्रा। देखो तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इतनी समझ आप कितनी समझा लेंगे मुझे? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखो मेरी बहन, तुम पता है दूर फिटे मुझ तेरा। देखा मेरा भी इलाज होने वाला, पता क्या, जब तक हम खुद नहीं होंगे ना तब तक सारा माजरा ठीक नहीं होगा। मैंने डायरेक्टरों को यही समझाना है कि इनको अपना जो है ना पब्लिक की नज़र से देखा करो, अपनी नज़र से ना देखा करो। ये जो हीरोइन होती हैं ये पब्लिक की प्रॉपर्टी होती हैं, हैं? लोग इनको देखने के लिए जाते हैं, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन देखने के लिए नहीं जाते हैं। अब अगर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा तो हमारे पास इलाज के लिए कौन आएगा? आधे मरीज तो सिर्फ तुम्हारे चक्कर में आते हैं कि वो नर्स जरा पोपट है। मेरी बात तो सुनो, अच्छी बात करो, माइंड करती है यार। तो ये थे चालबाज से नसीम, विकी और रूबी अनम। इन्होंने हमें बताया कि एक दिल का डॉक्टर कैसे हमारे पॉलिटिशियंस के दिमाग को ठीक करना चाहते हैं। इसी तरह हमारे पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि वो अपना अपना काम करें और सही लोगों को आने दें। इसके साथ ही मैं अब बुलाऊंगी गोलीबाज से अयाज सम्मू और कंवल नज़र। गिव देम अ बिग हैंड। अरे पता नहीं आज तो कुछ खास मरीजों ने आना था, न जाने कहाँ रह गए। حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين حبيبي एनी क्या बातें कर रहे हैं आप ये? ويها وحزبها ومحديا ولحديا गाने क्यों गा रहे हैं आप? गाना नहीं गाती हाजल दर्दुन दर्दुन, इधर हाथ दर्दुन, इधर भी दर्दुन, इधर हाथ लगाओ इधर भी दर्दुन। अच्छा तो आपको तकलीफ क्या है? हर जगह दर्दुन ही दर्दुन ना। कोई बात नहीं, मैं आपको चेक कर लेती हूँ। अच्छा आंखें खोले, थोड़ी और, थोड़ी और, थोड़ी और। खोल के हाथ में दे दी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं ना आपको चेक कर लेती हूँ, ठीक है? लाए, सांस ले, थोड़ी और जोर से। कान पे तो लगाई। सांस ले, और जोर से, थोड़ी और जोर से, और थोड़ा और और नहीं। अच्छा एक बात बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाजल इराकुन ओ वहाँ के तो काफी इराकुन सुकूनुन मुल्कुन पेलुन सद्दामुन टाइटुन अमेरिका आयतुन लमा भी बमुन वहाँ के तो काफी हालात खराब हैं। हाँ। अच्छा एक मिनट अपना हाथ दिखाएं, मैं जरा चेक करूं। अरे बेवकूफ, तुम्हारी उंगली टूटी हुई है, कुछ नहीं हुआ है। तभी बोले जिधर दर्द लगा था दर्द उंगली टूटन। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब वहाँ बम गिरता है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? आंखें पड़ जाती है, कान का पर्दा पड़ जाती है आवाज से। अच्छा जिस पे गिरता वो भी पड़ जाती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब भी हमला होने वाला होता है तो तुम लोगों को कैसे पता चलता है? अमेरिका वाली हमको दरख्वास्त लिखती है, जनाब बाखिदमत इराक वाली हम बम गिराती, एंजॉय करो। पागल हो गई है,
ऐसा बेटा होती बातें करती और कैसे है और कैसे है खाना वाना खाया बम गिर ऐसा गिरती बम। हाँ ठीक है। अच्छा आपकी तो काफ़ी हालात ख़राब लग रही है ना, तो मैं आपको ऐसा करती हूँ कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, पैसे मुझसे ले लीजिएगा, हालात काफ़ी ख़राब है ना। पैसे हमारी पास बूतुन, हमारा तेल का कुआं तुन तेल भर भर के देता तुन। अमेरिका आया तुन तेल ले गया तुन, अभी उसको मौत का कुआं बनाया तुन, अंदर ये खुसरा नाश है तुन। अच्छा वैसे वहाँ तो बहुत बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, तो आपको तो बहुत नुकसान हुआ होगा। नुकसान नहीं फायदा होती। वो कैसे? अंग्रेज लोग देखती जिधर 2-3 बल्ब जलती ना बम फेंक देती। हम लोग भी सियाना हो गई, दूर खेतों में 2-3 बल्ब लगा देती। अंग्रेज समझती लोग रहती, वो दे बम फेंकती डस डिस डस डिस डस। हम लोग सुबह जाता बम का स्क्रैप लपेट के सुबह कबाड़ी को बेच देती। वैसे आप काम क्या करते हैं? बताया ना कबाड़ी क्या करता, बेरी होती। इससे पहले क्या करते थे? खेती बाड़ी करती खेती बाड़ी। अच्छा तो अब क्यों छोड़ दी? तो पागल बताते ही ना खेती बाड़ी करती थी, अभी तो खेत में बम गिराती ना। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताएं कि आपका हुलिया तो खुद ही खुदकश बम धमाकों वाले जैसा है ना? उसका नाम नहीं लो, खुदकश बम लोग खराब होती। एक खुदकश बम्बर उसामा के ख्वाब में आती, बोला भाई इंसान का बंदा बनो, बारूद कम डालो, हम लोग जन्नत से भी आगे निकल जाती। उनका नाम नहीं लो, इधर आके इधर पाड़ती, एक तो पटेगा 15-20 को लेके पटेगी। लेकिन आपकी शक्ल तो उन लोगों जैसी है ना, तो आप में और उनमें फर्क कैसे पता चला? यार किसको बिठाती, मारेगी, खुदा की कसम मारेगी, डंडा खींच के मारेगी। परख कैसी करती, अखबार तोड़ी 2 तस्वीर मिलाओ, 5 परख ढूंढो, 10 रुपए नाम मिलेगी। अच्छा वैसे एक बात है, आपको तो हुकूमत भी काफी इमदाद दे रही है ना? कोई इमदाद नहीं देती है, ऐसी बोलती है इमदाद देती इमदाद देती। गांव में 3000 लोग होती, इतना सा सुजुकी बेचती, इतने से सुजुकी बेचती। 2 आटे का वो होती, तेली होती, तेल का कनस्तर होती, हाजा जम्मुन गुम्मुन पट्टुन टुट ऐसी हालत हो जाती उन, कुछ नहीं बचता तुन। उधर घी का डब्बा क्या उसका कुंडा भी हाथ में आ जातुन तो वो इमदाद होता तुन। अभी आखिरी इमदाद आता तुन, गद्दे का, गद्दा नहीं गद्दे, उसका इमदाद आता तुन। गधों का इमदाद? ये कैसा इमदाद है? गद्दा गद्दा गद्दा, नरम 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 गद्दा। मैट्रेस? मिस्ट्रेस 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 नहीं मैट्रेस। तू समझ गई ना, तो बताती क्यों? मारेगी सिर पे बम फटी, यार मजाक करती। मैट्रेस आती गांव में, 2-3 हजार बंदा होती, 150 मैट्रेस बेचती। वही गतम गुता पटम पिटिम। हर किसी को मैट्रेस तो नहीं मिलती, किसी किसी को मिलती, हर किसी को एक टुकड़ा टुकड़ा मिलती मैट्रेस का, उसी का तकिया बना के सोती। वैसे ये सारी बातें सुन के मुझे वहाँ की क्राइसिस का अंदाजा हो रहा है, तो मैं आपकी कुछ इमदाद करना चाहती हूँ। अपनी इमदाद करती तुम, सुकड़ी तुमसे अच्छा तुम, बॉडी बिल्डर तुम। वैसे अब आप लोग वहाँ कैसे रहेंगे? हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है ना? बस मैं तो अपने जितने मुसलमान मुल्क है उनको ये बताता तुन कि खुदा के वास्ते हाजा मिल जाता तुन, यूनाइटेड लाला तुन, अमेरिका को लात मारता तुन, ऐसा चप्पल भी मारता तुन, जूता भी मारता तुन, वो लोग नहीं जाता तुन डीटुन। क्या कर रहा है यार, अभी मुंह पे लग जाता है। तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ ना, बोल रहा मुंह पे लग जाता। तो यार वो मैसेज बोल रहा है, तू काहे एंजॉय कर रहा है? अभी मुंह पे लग जाता वो खबर। जब नसीम भाई नहीं बोल रहा तो तू क्यों बोल रहा बीच में? पागल हो गया, अच्छी बात हो गया। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तू बोल रहा है। मैं तो यार एंजॉय करके वो मैसेज बोल रहा है, तुझे अभी मुंह पे लग जाता। यार मैं तू क्यों बोल रहा है बीच में? यार आप पता है, आप नसीम भाई आप आए ना लाहौर से मेहमान, गलत है ना, मतलब आपके मुंह पे लग जाता। मेरे भाई जब तुम दोनों परफॉर्म करते हैं ना, तब तू मेरी सुन ले या मैं तेरी सुन लूं तो चलता है। ये मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तू मेरे को रोकेगा यहाँ पे? अबे भाई तो उनके मुंह पे लग जाता, तू समझ क्यों नहीं रहा यार? एक मिनट, चलो मैसेज बोल रहा है, मैसेज बोल रहा है यार। अच्छा मैं इधर गिरूं? नहीं यार, लाला भाई बैठे रहो ना यार, इसको समझाओ ना। अरे वो लाफा कर रहा है, समझ में आता है यार, अभी उनके मुंह पे लग जाता है। वो मेहमान आए हुए हमारे। नसीब भाई आपको कोई एतराज हो रहा है? मुझे कोई एतराज, मेहमान आए हुए हमारे, आप मेहमान
नहीं होगा यार जगह आपके नहीं लगा अरे तो मेरे भाई मैं एंजॉय कर रहा हूं वो मुझे मना नहीं कर छोड़ देना भाई यार पागल हो जाते परसों भी परसों हो जाता तो क्या अरे तो तू अकेला कर लेना रिकॉर्डिंग यार अकेला कर लेना कल आके रिकॉर्डिंग छोड़ना इसको जाने ना देना अच्छा इसको बोलो चाय पिलाओ नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि शो में थोड़ी सी बदमज़गी हो गई है बहुत ही अच्छी जोड़ी हमारी इरफान मलिक अली हसन की और मैं नहीं चाहता था बल्कि कोई भी नहीं चाहता था यहाँ पे और जो लोग घर में बैठे हुए हैं जो लाइव ऑडियंस है जितने भी आर्टिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं कोई नहीं चाहता कि इनमें कोई बद अखलाकी या कोई शो में कोई बदमज़गी हो मतलब हम सबको ही अफसोस है ये मसला दरअसल इन दो का नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक तरफ महंगाई दूसरे क्राइसिस दहशतगर्दी उसी वजह से हर इंसान कुछ यूँ हो गया है कि छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन आ जाता है तो मैं जितने भी लोग घरों पे बैठे हुए हैं या जो यहाँ देख रहे हैं मैं उन सबसे यही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ अपने गुस्से को काबू करें और जितना हो सके अपने टेम्पर को लूज़ ना करें और आप सबसे मैं यही कहूँगा प्लीज़ आप दुआ करें कि ये जोड़ी ना टूटे क्योंकि ये पाकिस्तान की निशानी है ये पाकिस्तान का विरसा है इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए और मैं यही कहूँगा कि अली भाई इरफान भाई भी आपके छोटे भाई की तरह है हमारे बड़े भाई की तरह है वो भी जो भी हुआ अगर उनकी गलती है तो आप उन्हें माफ़ कर दें मैं उनसे भी यही कहूँगा अगर उनकी गलती है या आपकी गलती है तो आप आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें क्योंकि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं आप कॉमेडी की पहचान है इस मुल्क की और आपने दुनिया भर में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया अगर आप ही ऐसा करेंगे तो फिर कौन है यहाँ पर हमारा और जो नाज़रीन घर पे बैठे हुए देख रहे हैं मैं उनसे भी यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए कि ये जोड़ी ना टूटे क्योंकि अगर ये हैं तो हम हैं तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही हमारी पहचान है थैंक यू और ये थे गोलीबाज से कमल नज़र और अयाज समो वैसे हम लोग गिला करते हैं कि बाहर से लोग आके हम पे हमला करते हैं बमबारी करते हैं और यहाँ पे तो हम खुद ही लड़ पड़ते हैं तो फिर बाहर के लोग भी हमारे साथ यही करेंगे ना नेक्स्ट मैं दावत दूंगी चालबाज से सिकंदर सनम वली शेख और उज़मा ताहिर को इनके लिए ज़ोरदार तालियां चलें जी शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर ये मेरा बंदा कहाँ रह गया है गोलगप्पे वाला ओए आजा किधर रह गया है बोल दिया नहीं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा तुझे मैंने कितनी बार बोला है जब तेरा कब इलाज किया जानवरों का डॉक्टर बोल रहा है तो तू टुन चूहे मैंने मंशियात का हॉस्पिटल खोला तो तुम्हें पता ही नहीं है मनुष्य मैंने कहा कि इस मुल्क से मंशियात खत्म हो जाए लड़के अच्छे हो जाए लेकिन ये पागल के बच्चे सुधरने वाले नहीं है सुधरेंगे कैसे तुझे मैंने इतनी बार अरे बोला तुम्हें क्या पता सुधरने वाले नहीं है इन पागल के बच्चों ने मेरे साथ करा क्या तो कपड़े पहन के आने थे ना पूरे क्यों उतार के आए आधे अरे मैंने पूरे ही कपड़े पहने थे मैं तो गया था बाथरूम में कमोड के ऊपर ही बैठा हुआ था गाना गा रहा था मैं तो धूम फिल्म का नीचे से 2 हाथ है और मेरी पैंट ही ले गए पैंट ले गए पता नहीं वो मुझे क्या पैंट करना चाह रहे मेरी समझ से बाहर आ गया मैं उनको बोला मैंने कहा मेरी पैंट तो वापस कर दो नहीं की अगर पैंट नहीं लेके जाते ना पूरा गाना गाता मैं धूम फिल्म का हाँ धूम फिल्म का शक्ल देख अभी धूम फिल्म का वैसे तू बड़ा झूठा है तूने कहा था मैं तुझे अच्छे क्लिनिक की अच्छी सी सिस्टर बनाऊंगा पर तूने मुझे यहाँ की सिस्टर बना दिया इससे तो बेहतर ये होता कि मैं 10-12 जमातें पढ़ लेती अगर मैं 10-12 जमातें पढ़ लेती ना तो मैं जहाज में एयर होस्टेस होती पागल की बच्ची जहाज में एयर होस्टेस होती 10-12 जमातें पढ़ लेती मैं तेरा मियाँ हूँ तेरा बाप नहीं हूँ हाय हाय मेरे अरमान तो दिल के दिल में ही रह गए फिर मैं दुबई जाती ईरान जाती पेरिस जाती जापान जाती हाय मजा आता कितनी एंजॉयमेंट होती इनसे पूछो कोई लड़की दुबई नहीं जा रही है एक दफा जाने के बाद फिर कहती है बस दुबई ठीक ही है भाई हाँ क्या कह रही थी तुम वो का है मरीज जो इतना तंग करता है मुझे भी और तुझे भी कहाँ तंग करता है सुबह से इतने अच्छे गाने सुना रहा है हाय क्या गाना गाता है वो किधर है आया क्यों नहीं अभी तक वो मनुष्य हाय आ जाओ ओ नर्स अरे धुम धुम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा ओ ओमकारा
सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा हो ओमकारा। गली में रात को बैठा था, पीछे से कुत्ता आया, मेरी टांग पे काट के 9 2 11 हो ओमकारा हो ओमकारा। अरे कर लो तुम मुझसे शादी, पूरी नहीं कर लो आधी, होंगे फिर अपने बच्चे पूरे 12 हो ओमकारा हो ओमकारा। पब्लिक के लिए शेर अर्ज कर रहा हूँ, पब्लिक के लिए शेर अर्ज कर रहा हूँ। करो करो। ओमकारा हो ओमकारा हो ओमकारा। अरे हम सब मिल जाएंगे फिर अंग्रेज बोलेंगे, मुसलमानों ने हमको बहुत मारा हो ओमकारा हो ओमकारा हो ओमकारा हो ओमकारा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या जगह गीली हो गई क्या? वो कौन है ये? लड़की। अरे मैं समझा लस्सी का गिलास है। आज बड़े अच्छे लग रहे हो तुम। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। कभी कड़क धूप में देखो, जब मैं बड़ा वाला चड्डा पहन के निकलता हूँ, ऐसे पसीने जा रहे होते, मैं समझ रहा चूंटियां चल रही हैं। वैसे एक बात सुनो। मुझे? हाँ तुम। हाँ तुम नहीं, ये वार्ड के अंदर गधे भी बांधे हैं क्या? तुमने मुझे बुलाया? हाँ सुनो। हाँ। नाम क्या नाम? रोजी। रोजी। अल्लाह ऐसी रोजी हर मुसलमान को दे। तुम्हारा क्या नाम है? किसका? तेरा। मेरे को अलग अलग इलाकों में ना अलग अलग नाम से लोग पहचानते हैं। मसलन? में से खारादर के लोग हैं ना, हाँ। मेरे को शाहरुख खान बोलते हैं। रणछोड़े के लोग मेरे को ऋतिक रोशन बोलते हैं। डिफेंस चली जाओ ना, सब बोलते हैं संजय सिंघानी आ गया, संजय सिंघानी आ गया। सही कह रहा है, सब बोलते हैं संजय सिंघानी आ गया। कल मैंने देखा एक आदमी बोला था, संजय सिंघानिया हमारा गटर तो साफ कर जा। अपनी ईमानदारी से बताओ, गटर साहब क्या फिर कोई शिकायत हुई? हाँ। वैसे तुम्हारे घर वाले तुम्हें क्या बोलते हैं? वो तो गंदी गंदी गालियां देते हैं। अच्छा? बहुत अच्छे। हाँ। वैसे एक बात बता, हाँ? ये है कैसी? कौन? ये बहुत जबरदस्त है कौन ये? हाँ बस तेरी भाभी है यार। कसम से? हाँ यार। बड़ी टेक्निकल लड़की है। कैसे? कल मैंने देखा है, ट्रक के टायर में मुंह से हवा भर रही थी। अबे बात सुन। हाँ एक मिनट इधर आओ। इधर। हाँ हाँ। ये इधर कौन बैठे? इधर आर्टिस्ट बैठे हैं, आर्टिस्ट। वो ये कोने पे कौन है? ये अमानुल्लाह साहब है। अरे मैं समझा चुड़ैल ने अंडे दिए। इसके बराबर में कौन है? उसके बराबर में बैठी है हमारी लाहौर की बहुत बड़ी आर्टिस्ट रूबी अनम। रूबी अनम, खुश हो जा, आ गया सिकंदर सनम। सुन। हाँ? उसके बराबर में कौन है? नसीम विकी। अरे पहचान गया? नहीं यार, खुसरो का काउंसलर। तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। अबे तो सीधी तरह बोल दे, तेरा काउंसलर। हाँ हाँ। ऊपर कौन है? ऊपर वो रऊफ लाला। कौन? अबे लाला। लाला नाम मर्दों वाला, जिस्म औरतों वाला। इसके बराबर में रूफी अनम। क्या? रूफी। उसके लिए ढूंढो कोई सूफी। वैसे एक बात है दोस्त। क्या? ये है कौन? ये मेरी बीवी है। बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह तेरे को और देगा, ये मेरे को दे दे। अबे इंसान का बच्चा बनो, मेरी बीवी है। बहुत अच्छे, शर्म नहीं आती? बच्ची से शादी कर ली। अबे ये बच्ची नहीं है, फुल जवान है। अच्छा फिर मैं सोया हूँगा तो जवान हो गई होगी भाई। बहुत अच्छी। तुम इसकी बीवी हो क्या? हाँ जी। तुम्हारे को शर्म नहीं आई? क्यों? मुझे क्यों शर्म आएगी? कौन सा औजार पसंद किया है? अल्लाह माफ करे, इसके मुंह में नल का लगा दो, कूलर लगेगा जिसमें आम ठंडे होते हैं। अच्छा चलो छोड़ो। एक बात बताओ, मेरे में खराबी क्या? तो तेरे में अच्छाई क्या? अपना मुंह खोल। हाँ। ऐसा लगता है किसी का जोगर फट गया है।
अभी बड़ा फड्डा हो गया। अभी तेरा झगड़ा हो गया 5 आदमी से झगड़ा। 5 आदमी से? बड़े मैंने बोला अगर मैंने जूते उतार लिए कयामत आ जाएगी। जूते उतार लेते तो क्या होता? ये सब भागता किसी के बाप के हाथ में नहीं आता। वैसे मैं खूबसूरत हूँ? बहुत खूबसूरत है। अपने हुसन का ना सदका दिया करो। है कैसे? आधा घंटा खिड़की में खड़ी रहा करो, सदका निकलता रहेगा, लोग फेजियाब होते रहेंगे। शुक्रिया। अबे ओ एक बात बता बे। बोल। ये हो क्या रहा है यहाँ? तेरे बाद कराची में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ मेरी आंखें कैसी हैं? बहुत खूबसूरत, दिल चाहता है उंगलियां मार के फोड़ दूं। अबे ओ तमीज से बात करिए, तेरी भाभी है। तेरी भाभी है मेरी? हाँ। भाई बात सुन। हाँ। भाई बात सुन। हाँ। तेरे पास पैसे हैं? बहुत है। अल्लाह तेरे को दूसरी दे देगा, ये मेरे को दे दे भाई। क्या मैंने ये लंगर खाना खोला हुआ है? तू ये इलाज कराने आया या मेरे माल पे कब्जा करने आया इधर? ये है कौन वैसे? ये मेरी बीवी है। बीवी? बीवी? हाँ। लो शेर अर्ज क्या है, इसको देख के शेर अर्ज क्या है? कहो। अर्ज क्या है कि जमाने के डर से, हाँ वाह वाह तो बोलो यार। वाह 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 वाह। भाई जमाने के डर से तेरी तस्वीर को टॉयलेट में छुपा रखा है। वाह जी वाह। जमाने के डर से तेरी तस्वीर को टॉयलेट में छुपा रखा है। बार बार तेरा दीदार हो इसलिए जमाल गोटा खा रखा है। हाय, हाय, हाय। क्या बात है, तुम्हें शायरी भी आती है? अरे बहुत बड़ा शायर खानदान से हूँ मैं। है? मिर्जा गालिब कौन है? कौन है? जाहिल की बच्ची मर्दे और कौन है? बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। नहीं नहीं बहुत। ये किंग खान कौन है? शाहरुख खान। ये तो सबको पता है, बताने की जरूरत क्या है? ऐश्वर्या राय कौन है? अभिषेक की बीवी। तो सबको पता है, बताने की जरूरत क्या है? तेरे बाप का नाम क्या है? राजू। तो बताने की क्या जरूरत है? तेरे को यकीन नहीं है क्या? अच्छा चलो चलो तुम्हारी ट्रिप का टाइम हो गया है। ड्रिप नहीं लगाना। क्यों? 5-6 घंटे हो जाते हैं यार, मेरे को गिलास में दो, मैं पी लूंगा यार। वैसे एक बात है, क्या तुम हो बहुत खूबसूरत, और भी खूबसूरत हो सकती हो। वो कैसे? मूछे रख लो कसम से। अच्छा तो मैं मूछें रख लूं, तेरी माँ ने रखी थी? हाँ बता बता, तेरी माँ ने रखी थी? हमारी अम्मी की तो दाढ़ी थी, दाढ़ी। मैं तो उसको अम्मी बोलता ही नहीं था, बड़े अब्बू बोलता था। वैसे बात सुन यार। क्या? मैकेनिक मिल जाएगा? अबे मैकेनिक का तुझे क्या काम है? सलवार में साइलेंसर डलवाना है यार। 2 दिन से सलवार धुआं छोड़ रही है यार। इसमें हंसने की क्या बात है यार? लोग पागल हैं, बात सही करता हूँ, ये गलत जगह पे ले जाते हैं। वैसे तुम शायर हो? बहुत बड़ा। चलो पहली लाइन में बोलता हूँ, दूसरी तुम बोलना। बोलो। ठीक है बोलो। रात के बाद सवेरा होगा। नहीं नहीं, रात के बाद सवेरा आएगा। हाय हाय। रात के बाद क्या आएगा? सवेरा आएगा। वापस बोलो। रात के बाद सवेरा आएगा। रात के बाद सवेरा आएगा। तू अपनी बीवी को लेके बाहर नहीं निकलना। क्यों? कोई भी लड़का थप्पड़ मार के ले जाएगा। ज्यादा बकवास से निकला कर, उल्टी सीधी बातें मत करा कर। हाँ। है? तुम्हें तो बहुत ज्यादा शायरी आती है बहुत ना? ज्यादा शायरी आती मेरे को। एक और शेर अर्ज क्या है? इरशाद। अर्ज क्या है कि पाकिस्तान बनाए एटम बम के दुनिया हिल जाए। वाह। वाह किस बात का? तेरे बाप की सालगिरह हो रही है क्या? मैं तो दांत ना दूं तेरे को। दांत दे रहा, फिर गंडेरी कैसे खाएगा? बहुत अच्छे। अर्ज क्या है कि पाकिस्तान बनाए एटम बम के दुनिया हिल जाए। वाह। ये बेगैरत मर जाए तो ये मेरे को मिल जाए। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। वो हाथ पकड़ लिया, डूब के मर जा। पान तेरे खाती है, हाथ मेरा पकड़ती है। मैं तो शायरी बहुत अच्छे करते हो तुम। हाँ वो तो है। आगे कुछ बोलोगे तुम? चलो शायरी बहुत अच्छी करती हो। खबरदार खबरदार, जो छोटी बहन को मारा। अबे ओ पागल के बच्चे, ये मेरी बीवी है। कोई बात नहीं है, कल से बेवा हो जाएगी। अबे बेवा कैसे होगी? मैं तो जिंदा हूँ। तू रात को सो जा, 3 गोलियां तेरे सर में मारूंगा, खत्म। एक शेर और सुना दो ना जो तुम्हें आता है। कौन सा? बड़ा मजा आ रहा है, शेर और सुना दो। मेरी बेइज्जती कर रहा है वो। मैं तंग आ गई हूँ एक चैनल देख देख कर। लो भाई शेर अर्ज क्या है? हाँ। बड़ा खूबसूरत शेर अर्ज क्या है? मेरे जैसा। इश्क में कितने लफ्ज होते हैं?
तीन लफ्जों पे शेर अर्ज किया। कौन कौन से लफ्ज होते हैं? एन शीन काफ। एन शीन काफ, उस पर शेर अर्ज किया है। हाँ जी। कि एन का मुंह खुला है ऐसे जैसे नागन का नाश्ता। हाय 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 हाय। नागन की बात हो रही है, नेवले की बात नहीं हो रही है। शेर अर्ज क्या है कि एन का मुंह खुला है ऐसे जैसे नागन का नाश्ता। शीन के 3 नुक्ते रो रो के कहते हैं इश्क ना करना तुम्हें खुदा का वास्ता। और जो काफ की गोलाई में फंस गया उसको भागने का नहीं मिलता रास्ता। इसका ऑपरेशन भी तो करना था। चलो भाई चलो, तुम्हारा ऑपरेशन होगा। चलो। मेरा ऑपरेशन क्यों होगा? मैं क्या टेररिस्ट हूँ क्या? टेररिस्ट समझता है? नहीं, मेरे को खुद नहीं पता। अबे चल, तेरा ऑपरेशन करना है। अच्छा, ऑपरेशन करना है? हाँ। कहाँ जाना? कहाँ है? अंदर आ जाओ। फिर जाने से पहले मेरे दोस्तों के लिए एक बात कहना चाहूंगा। कहो। अरे चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो ये थे चालबाज के सिकंदर सनम, वली शेख और उज़मा ताहिर। अब बारी है गोलीबाज की, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। नर्स हैं खुदा का कसम, ऐसी ऐसी पोपट नर्स हैं, बंदा खांसता हुआ आता है, हाँपता हुआ जाता है। नहीं, हम चाल में तो बड़ा मशहूर है गोट में। सही, हमारी चाल देखो। कमानी है टेढ़ी है। अब बारी है गोलीबाज की, और गोलीबाज से मैं बुलाऊंगी सलीम शेख, सलीम आफरीदी और नेहा खान को। इनकी परफॉर्मेंस कुछ हॉस्पिटल के ऊपर है, ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट्स आवर थीम। आजकल काफ़ी कमर्शियल ज़माना है, बड़े अनामी स्कीम निकले हैं, सेल्स लगी होती हैं हर जगह। सुना है कि इनके हॉस्पिटल में भी कोई सेल लगी हुई है, तो गिव देम अ हैंड, लेट्स सी कि उनके हॉस्पिटल पे आज क्या सेल लगी है। देख ले आँखों में आके डाल, सोच ले जीवन के पल है जा, याद रख मरना है एक बार, मरने से पहले जीना। मैं क्या करूं, मैं एक प्रोफेशनल नर्स हूँ, लेकिन गाना गाना तो मेरा शौक है, लेकिन यहाँ कोई सुनता नहीं है, सिर्फ हाय हाय करते रहते हैं सब लोग। अरे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, अरे आ रहा हूँ यार। पागल कर दिया तुम लोगों ने, मरीज है पागल कर दिया, दिमाग खराब कर दिया मरीजों ने। भाई इस डॉक्टर को मरीज बना के छोड़ेंगे ये लोग? किस किस्म के मरीज है, कैसे कैसे मरीज हैं, अल्लाह माफ करे। बताओ, जिसको देखो इसी हॉस्पिटल में मरने के लिए आ रहा है। अबे इलाज कराना भी नहीं आता इन लोगों को। मैं तो तंग आ गया हूँ भाई। अबे क्या हो गया है डॉक्टर साहब? अबे क्या हो गया? क्या मतलब क्या हो गया? क्या हो गया ये पूछो, क्या नहीं हुआ? वो नहीं है मरीज अपने 12 नंबर बेड वाला है? मैंने उससे कहा भाई तुम्हारा स्टूल टेस्ट होगा। स्टूल टेस्ट होगा, ओके फिर? वो जाहिल का बच्चा घर से बैठने वाला स्टूल ले आया। वो बैठने वाला स्टूल भी वो अल्लाह माफ करे जिसमें जंगालूद कीले लगी हुई थी। मैं बैठा, मुझे फौरन उठना पड़ गया। डॉक्टर साहब बेवकूफ होगा। अरे बेवकूफों की तो भरमार हुई है यहाँ पे। कितना बड़ा जाहिल है वो है? मैंने उससे कहा, मैंने बोला भाई देखो बात सुनो, तुम्हारा एक्सरा होगा, फिल्म नहीं है, तुम्हारे 4 एक्सरे होंगे। वो जाहिल का बच्चा बाहर गया, 4 इंग्लिश फिल्मों की सीढ़ियां ले आया। हाँ डॉक्टर साहब जब आप देख लेना तब मुझे भी दे देना। पहले डॉक्टर नसरीन देख ले फिर ले लेना। क्या बकवास कर रही हो? वो मेरा मतलब है डॉक्टर साहब, इन मरीजों ने तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है। सही कह रही हो। 12 नंबर वालों को मैंने बोला आपका ECG होगा, फिर? तो उससे पता क्या किया? क्या किया? मुझे लाके CNG का सिलेंडर दे दिया और मुझसे कहा कि आप इसी को इस्तेमाल कर लीजिए, हम यही चीज अवेलेबल है। जाहिल है वो। घर से LPG का सिलेंडर लिया था, छोटा होता, खर्चा भी कम होता। मुझे लगता है आप पागल हो गए। क्या बकवास कर रही हो? डॉक्टर साहब मरीजों ने पागल करके रख दिया है। सही कह रही हो। 3 नंबर वाले बेड को मैंने बोला हाँ। कि आपका अल्ट्रासाउंड होगा, फिर वो तो इतने बड़े बड़े स्पीकर लेकर आ गया। कैसे मरीज है, कैसे मरीज है, खुदा की कसम पागल कर देंगे ये मरीज मुझे। बताओ, मैंने एक मरीज से कहा, मैंने बोला भाई तुम्हारा खून चाहिए। वो जाहिल का बच्चा बाहर गया, एक आदमी को खून की उल्टी हो रही थी, खून लेके आ गया।
खून की उल्टी है। और तो और उसको देखो कितना बड़ा बेवकूफ है। मैंने एक मरीज से कहा मैला भाई तुम्हारा भाई पास होगा, कहने लगे नहीं मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ, वो पिछले साल भी फेल हुआ था, वो इस साल भी फेल होगा। ऐसे पागलों की भरमार है यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाप वो देखो ये घेरा का है। हॉस्पिटल है एकदम। अरे बाप मजा आ गया। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, मजे से मुफ्त उड़ा रहे हैं। कौन नर्स हैं खुदा का कसम, ऐसी ऐसी पोपट नर्स हैं, बंदा खांसता हुआ आता है, हाँपता हुआ जाता है। एक तो इनको देखो, अरे ये क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर से ठरका रही हो नर्स? तुम्हें शर्म नहीं आती नर्स? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है मुझे नर्स ना बोला करो। फिर क्या बोले नर्स ने बोले तो? सिस्टर बोलो सिस्टर। सिस्टर बोलो, आज बोल लिया सिस्टर बोलो, कल बोलोगी इनको जीजा जी बोलो। हम तो डॉक्टर कलवा के साले हो गए ना। तमीज से मरीज हो मरीज ही रहो। चलो अपने वार्ड में जाओ, वार्ड में जाओ। अरे कौन सा वार्ड में जाओ? हमारे वार्ड में तो वार्ड की तो वाट लगी हुई है। हर किस्म का मरीज वहाँ डाला हुआ है। पेट के दर्द का मरीज भी वहीं है, गैस का मरीज भी वहीं है, हार्ट का पेशेंट भी वहीं है, उल्टी वाले भी वहीं दाखिल हैं, मोशन वाले भी वहीं दाखिल हैं। बेड से उठ के चलने लगो स्लिप होना पड़ता है। एक बात बताइए, ये आपके हॉस्पिटल में इतना मरीजों का रश क्यों होता है? अरे भाई असल में हमने बेड फ्री स्कीम निकाली है, उसके साथ एक पैकेज भी दिया है कि भाई जो भी अपने पित्ते और गुर्दे का ऑपरेशन एक साथ हमारे हॉस्पिटल से कराएगा उसके दिमाग का ऑपरेशन फ्री। अरे वाह, फिर तो जो दाखिल हो पहले उसे अपने दिमाग का ऑपरेशन कराना चाहिए, क्योंकि वो पागल ही होगा जो यहाँ आके दाखिल होगा। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो हम मरीज थोड़ी हैं, तो हमारा रहने को घर नहीं है, बेड फ्री स्कीम थे, हमने कहा मुफ्त में रहो। हाँ, फोकट में रहो, जाके अपने घर पे रहो। घर पर होगा तो घर कहाँ? घर तो अपने साथ ले गए अब्बा हमारे। कहाँ? ऊपर। ऊपर? अरे उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया? कैसे? मरने की वजह से। मरने की वजह से? अरे बाप समझे ना, मर गए वो। मर गए? डॉक्टर साहब का मतलब है कैसे मरे, क्या बीमारी थी? हाँ, उनको बीमार होने की बीमारी थी। बीमार होने की बीमारी थी? समझे नहीं? मैं समझा। अरे एक दफा उन्होंने कुल्फी पे तरबूज खा लिया और आइसक्रीम रोटी से खा ली, नजला हो गया। नजला तो एक आम बीमारी है, इलाज करा लेते ठीक हो जाते। तो इलाज की वजह से तो मरे हैं। क्या मतलब? अरे असल में हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, वो हकीम भी है, होम्योपैथिक का भी माहिर है, यूनानी तरीके से भी इलाज करता है, हर्बल भी आइडिया उसको आता है, और रूहानी तरीका झाड़ फूंक का भी काम करता है, होम्योपैथिक का भी माहिर है, सब काम उसको आते हैं। मैं समझ गया, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अब्बा उनके तजुर्बे की नजर हो गए। नहीं, उनके इलाज से थोड़ी मारे हैं, उन्होंने तो मना कर दिया कि तुम जाओ, हम मोहल्ले वालों का केस नहीं लेते। फिर आप इन्हें आगा जान हॉस्पिटल दिखाओ। ये सोचने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। अच्छा मशवरा दिया ना। हम उन्हें आगा जान हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो आगा जान वालों ने क्या कहा कि ये काम करो, इनका एक्सरे होगा, तुम जाओ बराबर में हिमाकत मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ जाके इनका एक्सरे कराओ, हमारे यहाँ महंगा है, वहाँ सस्ता पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब हम हिमाकत मेमोरियल ले गए अब्बा को, तो उन्होंने क्या किया कि एहतियातन फेफड़ों के साथ गुर्दे का भी एक्सरे कर दिया। साथ गुर्दे का भी? हाँ, गुर्दे का भी एक्सरे कर दिया, और ये फीस लेकर हमको बोला कि ये ले जाओ और जो है ना वो डॉक्टर ठुकाई के हॉस्पिटल ले जाकर बड़े डॉक्टर को दिखाओ अब्बा को। भाई तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने तो सही मशवरा दिया, बड़े डॉक्टर के पास आपको भेज दिया। हाँ, तो वहाँ जाए गए तो वहाँ उन्होंने बोला भाई हाँ इनको अमानुल्लाह लिबार्टी ले जाके इनकी शुगर टेस्ट कराओ। शुगर टेस्ट कराओ? शुगर तो बहुत बुरी बीमारी होती है, अल्लाह हर एक को शुगर से बचा के रखे। क्या कर रही हो, बकवास कर रही हो? शुगर ना दे, शुगर की बीमारी ना दे किसी को। आजकल तो हर पाकिस्तानी नमाज में ये दुआ कर रहा है अल्लाह कुछ दे ना दे, शुगर की बीमारी जरूर दे। वो क्यों? अरे भाई शुगर हो गई तो लोग मीठा खाना छोड़ देंगे, चीनी पता है कितनी महंगी हो गई है। सही कह रहा है। मुझे ये बताइए अमानुल्लाह लिबार्टी वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई यूरिन टेस्ट तो हमने कर लिया, उसमें शुगर नहीं है, आप ऐसा करें इनका ब्लड टेस्ट कराएं। फिर हमने ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया तो उन्होंने बोला कि ब्लड की फीस ले ली। ब्लड टेस्ट की फीस लेके इनको उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, इनको एडी केयर हॉस्पिटल ले जाकर ये सारे रिपोर्ट दिखाओ। एडी केयर सही है। हम उनको एडी केयर ले गए तो उन्होंने कहा भैया इनको तो हमें लगता है कि हेपेटाइटिस सी हो गया है, आप ऐसा करें कि इनको गुलशन इकबाल में शफाक मेमोरियल जाकर इनका जिगर टेस्ट कराएं। क्या कराची के सारे अस्पताल घुमाएगा क्या? अबे तो हम थोड़ी घुमा रहे हैं, डॉक्टर हमको घुमा रहे हैं। अच्छा
डॉक्टर तुम हमारे दिमाग काहे को घुमा रहा कम वक्त मारे? ऐसा लगता है दही के कूंडे में से कौवा निकल के भाग रहा है। कर रहे हैं अब इंसान का बच्चा बना। अच्छा तुम बताओ फिर क्या हुआ? शफाक मेमोरी ले जाकर दिखाया तो उन्होंने बोला कि भाई इनके दिल का मसला लगता है, एक काम करें आप इनकी ईसीजी कराएं इंतजाम क्लिनिक से। इंतजाम क्लिनिक ले गए हम जी। इंतजाम क्लिनिक वालों ने बोला कि भाई इनका दिमाग का एक्सरे कराएं जी लैब से। अरे बस करो, जी लैब्स हो गई, क्लिनिक्स हो गई, लेबोरेटरीज हो गई, तुम तो इनके किसे सुना के हमें थका दिया। इससे तो अच्छा तो अपने वालिद को मार दो। अच्छा सुनो, अब तुम यहाँ खड़े खड़े थक गई हो तो हमारे अब्बा जो जगह जगह फिरे वो कितने थक गए होंगे। सही कह रहे हो। मुझे ये बताओ आखिरी में कहाँ दिखाया? आखिर में हमने अब्बा को घर पर लिटाया और वो सारी रिपोर्टें लेकर और टेस्ट की रिपोर्टें लेकर सब हम खैराती अस्पताल के डॉक्टर को दिखाने चले गए। फिर खैराती अस्पताल के डॉक्टर ने सारी रिपोर्टें देख के कहा कि रिपोर्टें तो सब नॉर्मल हैं। नॉर्मल है? हाँ, इनको कोई खास बीमारी नहीं है, बस ये है कि गर्म पानी की भाप ले, मामूली नजला है वो भी ठीक हो जाएगा। इतनी सी बात थी? इतनी सी बात थी, आगे कितनी बढ़ गई आगे सुनो। और हम ये खुशखबरी लेकर वो सारी रिपोर्टें लेकर खुशखबरी सुनाने अब्बा के पास घर गए तो क्या देखते हैं अब्बा पंखे से लटके हुए हैं। क्यों? उन्होंने खुदकशी कर ली थी और टेबल पर एक खत हमारे नाम लिखा हुआ था जिसमें लिखा था कि बेटा हमारे इलाज में तुमने अपनी उम्र भर की कमाई तमाम जमा पूंजी और मकान समेत सब कुछ बेच दिया, सब लगा दिया। इस महंगाई के दौर में बीमार होने से बेहतर है बंदा खुदकशी कर ले। हमारी मगफरत की दुआ करना, आमीन। फकत तुम्हारा बाप यामीन। थैंक यू। थैंक यू। और ये थे गोलीबाज से सलीम शेख, सलीम आफरीदी और नेहा खान, जिनके हॉस्पिटल में इनामी स्कीम चल रही थी। अब बारी है हमारे आज के आखिरी परफॉर्मेंस की। मैं बुलाऊंगी चालबाज से सफ्तर हैदर, आमिर रैम्बो और रिज कमाली। गिव देम अ बिग हैंड। ओफो, क्या प्रॉब्लम है? फिर ये डॉक्टर साहब गायब हो गए। अजीब हॉस्पिटल है वैसे। यहाँ पे बेड नंबर 13 का मरीज़ गायब है, बेड नंबर 15 की मरीज़ा, और अब ये डॉक्टर पे, ये सीट पे डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है। मुझे लगता है भाई कोई ना कोई गड़बड़ है। हाँ याद आया, वो लंबी वाली नर्स भी तो नहीं है ना। ओफो, ना मुझे शौक होता है डॉक्टर बनने का, ना मैं बड़े होकर डॉक्टर बनती और ना मैं यहाँ आती। यहाँ जब बेड होता है तो दवाइयाँ नहीं होती, जब दवाइयाँ होती है तो बेड नहीं होता, और जब सब कुछ होता है तो डॉक्टर नहीं होता, और जब सब कुछ होता है तो फिर मरीज़ नहीं होता। ओ माय गॉड। खैर एनी हाउ, क्या करूँ, पता नहीं कैसी कैसी दवाइयाँ हैं, क्या क्या है, सब कुछ चेक करना क्या पड़ेगा। होता है क्या नहीं होता, मुझे इससे क्या लेना भाई, मुझे क्या लेना इससे, क्या होता है जो होता है, तो काम करो। आप कौन है, कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, कैसे आ गए? हाँ हाँ हाँ, आराम से बात करिए, आराम से। क्या बात है, नए सेल डलवाए हुए आपने? जी हाँ बिल्कुल। मैं वो डॉक्टर साहब ने भेजा मुझे, कहने लगे भाई वो मेरी दुकान पे आए थे मैकेनिक की। हाँ हाँ, कहने लगे जाके ना मेरे मरीज वरीज आते हैं ना उनको घेर के रख, जिस तरह मैं गाड़ियाँ घेर लेता हूँ ना लोगों की, इसी तरह उन्होंने बोला भाई मरीजों को तू घेर ले। अच्छा तो लेकिन आपको तो कुछ नहीं आता करना, आप उनका तो करेंगे डॉक्टर बनने में कौन सी देर लगती है? ओह अच्छा, वही ये वाला लाओ, हाल ये होगा। क्या है, कोट है ये लो, अभी तो मैं डॉक्टर बन के दिखाता हूँ। लोग 5-5 साल लगाते हैं ना, हाँ, मैं हाँ। यूं बन लिया हूँ। ये लो, ये लो, ये लो। ये तो फिर वही वाला हशर होगा जो गाड़ियों का होता है, ये बगैर लो। ट्यूनिंग की चलेंगी। अगर ये कोट पहनने से डॉक्टर बन रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में बांट दो ये कोट। अच्छा जी, तो अब ये बताएं कि अगर कोई आ गया पेशेंट तो होगा क्या हशर उसका, मतलब मैं फिक्र कितना नहीं करो, मैं संभालूंगी? घेर लूंगा, तुम मेरे साथ रहना। हाँ साथ रहोगी ना? हाँ हाँ, मैं तो साथ ही हूँ। चलो शुक्र है, फिर साथ ही रहना। अच्छा असल में देखो भाई, तो आपके यहाँ है भी तो 3 दवाई, एक लाल वाली वो माँ के लाल के लिए, एक पीली वाली जिसको पीली है, हरी वाली हर एक के लिए। तो भैया ये तो इसी तरह ही होता है। देखो मैं बता रही हूँ कि देखो गोलियां बड़ी अच्छी अच्छी गोलियां लगी हुई है, ये चूसने वाली है। आप चूस के देखें। लेकिन मैं तो चबा लेता हूँ। चबा के देख लें। अच्छा भाई, वहाँ भी भाई गोलियां खाने में आसानी भी होती है, मुझे मेरी खुराक भी मिल गई, शुक्र है। ये गोलियों में असल चलता तरीका है है? गोलियां खाने का। अच्छा खाएं। वाह क्या बात है, ये तरीका तो हमने क्यों नहीं बताया अपने पेशेंट्स को भाई। भाई इससे फायदा है, मुझे आराम आए ना आए, पीछे वालों को आराम आ जाता है। ये तो है बिल्कुल सही। और गोलियां भी जल्दी खत्म होती हैं, एक दिन में 3 डब्बे।
बार बार पेशेंट्स भी आएंगे, माल हाँ। बनेगा। अब भाई कोई मरीज वरीज आवे तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है जी। मैं संभाल लूंगा, मुझे बताइए जाइएगा करना क्या है, मैं कर लूंगा। आसानी की बात। ये क्या है? ये ट्यूनिंग करने का आला है। समझ गया, टायर में हवा बनने का। हाँ जी बिल्कुल। लगता है कोई मरीज आ रहा है। फिक्र नहीं करो। अरे सही आए, अरे सही आए, अरे सही आए। लग रही है बहुत तकलीफ में है ना? अरे नहीं सही, हम बोले हम उधर आए। ये क्लिनिक में आ रहा है, कमरा उर्सी में आ रहा है। अरे सही सलाम वालेकुम, खैर कैसे बाबा बोले तब बाबा कोट वाले बाबा तुच्छ तो अस्पताल की तरफ बोलती से तब मोर पट्टी होता बटो तो अस्पताल कोर नसी तो मारू हम अच्छी तो मैं दरवाजा ना मिली तो मैं हाली तो मैं पियो मैं गोड़ा तो मैं अच्छी तो मैं पोए सको तो मैं अस्पताल ढूंढियो पर ना मिली तो सही, पर तो सही हम ठीक तो हो जाएगा। मुझे लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा। वाकई में कुछ ज्यादा ही चार्ज होकर आए। अरे सही बहुत तकलीफ है, सही है, बहुत परेशानी में है। बहुत परेशानी में है? हाँ सही। तो कौन सी बड़ी बात है, सारी दुनिया आजकल परेशानी में। सही हम बहुत परेशान है सही। आंख बंद करता है ना, हाँ, पैर हिलता है? बैठिए, एक काम करो, पीछे हो। हाँ सही, यहाँ पार्किंग कर लो। अरे सही पार्किंग क्या? पार्किंग कर लो यहाँ पे। सुने मैं सब कुछ बताती हूँ आपको। हाँ? बैठिए, तशरीफ रखिए। तो ऐसे तरह बोलो सही के बैठो, हम बैठने तो आया सही। सही चेक करो सही। सही। हाँ जी, वो कहाँ है वो कानों में डाल के लपकने वाली? सही है? लपकने वाली कैसे करते हैं? अरे इंग्लिश बोल रही हूँ मैं। अच्छा सही, लपकने वाली। हाँ। ये कौन है? पल के झपकने वाली? तमीज से बैठ जा, तमीज से बैठ जा, समझ आई? सही। हाँ भाई, वो कौन सा मॉडल है इनका? सही मॉडल क्या पूछ रहे हैं? बात सुने, परेशान ना हो। ये पूछ रहे हैं आपकी उम्र क्या है। सही उम्र पूछ रहे हैं? हाँ सही 1979। रिकंडीशन? अरे बाबा क्या रिकंडीशन? नहीं नहीं, मतलब है कि आपकी अभी थोड़ी सी कंडीशन सही नहीं है ना। हाँ सही, कंडीशन तो ठीक नहीं है, जेब की भी है, सही हमारी भी। अब तो ये स्पेशल एडिशन है। हाँ आना बंद हो गए। बिल्कुल, आप जैसे लोग कम आते जाते हैं ना। अच्छा ये बताएं कि कितनी शादियां की? सही हमने एक की शादी की है, एक की बीवी है सही। अच्छा हाँ। इसका मतलब है कि लर्निंग में हो। नहीं लर्निंग क्या होता है? ये क्या बातें कर रहे, पागल है मरे? कौन है तुम? मैं वो तुमको वो कर लिया हूँ, ये कान में लगाते हैं ना ये। हाँ सही। हाँ तो भी वो लगा के तुम्हें मैं कर लिया हूँ। हाँ ऐसा करो। हाँ सही। बोनट खोलो, बोनट खोलो, बोनट। एक मिनट सही, हम खोल के आता है। अरे नहीं ओ नहीं, भाई वापस हाँ। बैठें, कहाँ वापस जा रही है? सही गाड़ी का बोनट खोलेने। अरे इनका मतलब है मुंह खोलें, बैठ जाए। सही इनके सामने मुंह खोलें? सही हम छोटे लोग, तुम बड़े, हम आपके आगे कैसे मुंह खोल सकता है? खोल ले, मैंने खाली ऐसे पलक वलक चेक करने हैं। ऐसा कैसी बातें कर रहा है? पलक काहे के? आपकी जुबान, मुंह, दांत सब कुछ देखेंगे ना। बटन बटन आंखों के डेले, बैठ जाए। अच्छा सही, हम बैठे के आप चेक करो। बोनट खोलो। सही मुंह बोनट मुंह के मुंह मुंह मुंह। सही मुंह। हाँ, आ एक्सीलेटर देना जरा जोर से। मतलब सांस से, सांस से। अरे तुम कौन है? सांस से लीजिए। सांस से लेना है? हाँ इसी तरह बोलो ना। आराम से, क्लच प्लेटें उड़ जाएंगी। सही क्लच प्लेट कैसी बातें कर रहे? कौन है तुम? अबे तू पागल तो नहीं हो रही है? मैं पागल सही, हम आया तुम बातें कर रहे? बैठे बैठे, मैं डॉक्टर मैं हूँ या तू है? रुके, बताओ ना, मैं बता रही हूँ। मतलब ये है कि आपके दिल पे जोर पड़ेगा। क्लच प्लेट यानी आपका दिल धक धक जोर से ना करे। अच्छा सही, दिल पे तो हाँ ऐसा बोलो सही, हमें डर है। इंडिकेटर सही काम कर रहे हैं तेरे। सही इंडिकेटर कैसी बातें कर रहा है? कौन है तुम? अरे जाहिल तो नहीं है तू? मैं बोल रही हूँ तेरी आंखें सही काम कर रही है। संभाल लिया मैंने भी। सही आंखें सही, हमारी सही। औरत का सहारा अच्छा रहता, तुम यही खड़ी रहो। सही पता है क्या, हमसे पढ़ा नहीं आता, सही नजर नहीं आता है। सही नजर नहीं आता? हाँ सही। और चश्मा लगाओ तो? सही चश्मा लगा के भी नहीं आता। नहीं आता? नहीं पढ़ा जाता सही। नहीं पढ़ा जाता? हम चाहते हैं ऐसी वजह हमको दवा दो सही कि चश्मा ना लगे और हमें पढ़े भी। अबे पढ़ेगा, ये ले पढ़ा।
चश्मे के साथ भी पड़ेगा ये तुझे। अच्छा एक काम करो, सही चेकअप करो हमारे को। ये बताओ, एक भी सीधे हो, सारा रंग उड़ा हुआ है बहुत। सही रंग उड़ा है, कुर्ते का कहाँ से रंग उड़ेगा? सफेद रंग का कुर्ता है। ये पागल वागल तो नहीं है ये डॉक्टर? अबे इसी तरह करते हैं डॉक्टर होते अरे हैं। आपकी ईसीजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप तो कुछ नहीं समझते। समझे? अच्छा सही, सीधी रिपोर्ट की बात कर। हाँ सीधी रिपोर्ट। हाँ वही कौन वही सी वही सीधी रिपोर्ट? अरे जो समझते हैं समझने हाँ देना। जो सीधी आवे है ना, हाँ वही रिपोर्ट। हाँ नुक्कड़ से मुड़ जाए वो वाली नहीं। हाँ साबत, चले। मैं समझ दिया था, मैं ही पागल हूँ। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, चलते हुए ये सवाल बड़ा गहरा कर रही हो, मैं सोच समझ के जवाब दे। सही कौन सा सवाल? एक मिनट स्टाइल बना लो सोचने वाले, जैसे ऐसे नहीं तस्वीरों में होते हैं हमारे बड़ों के, ऐसे ही ऐसे बनाए। ये कौन सा इलाज का तरीका है? ये देखो मैं सोच का जवाब दे रही हूँ। ये चलते हुए धुआं तो नहीं छोड़ते? अरे सही क्या बोल रहे हैं? हम धुआं कहाँ छोड़ते हैं? अबे डॉक्टर मैं धुआं जो मैं बोल रही हूँ वो करता होगा, तू बोल रही हो। बैठ जाए फिर धुआं क्या बोलता है? बैठे फिर बताऊंगी। बैठ के धुआं बंद हो जाएगा क्या? बैठी तो सही। बैठ। हाँ इनका मतलब है स्मोकिंग तो नहीं करते आप? हाँ शाबाश। सिगरेट सही। हाँ सही, सिगरेट हम बहुत पीता है। अच्छा चलो अब ये बताओ, पलक में कचरा तो नहीं आता? अरे तुम कौन है? डॉक्टर है? कौन है? मार मार के ना मुंह तोड़ दूंगा। डॉक्टर में बढ़िया बना हुआ हूँ मैं। चले क्या बातें करता है? पिलक में कचरा नहीं आता है। सही कौन से पिलक की बात कर रहे हैं? देखें बड़ा आसान गले के अंदर नहीं ऐसे हर होता है बातें कर। खांसी हाँ सही खांसी। सही खांसी। अगर ये मुझसे ज्यादा पढ़ी हुई ना होती ना तो मैं फंस जाता। मैं तो डॉक्टर हूँ ना, मैं तो बन गया, ये तो नर्स पढ़ के आई हुई है ना। डॉक्टर अजीब इलाज कर, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताएं, हाँ ये चलाता कौन है, एक ही या दो तीन जने? अरे तुम रहता किधर है? कौन है तुम? क्यों भाई क्यों? अरे क्या चलाता है? सही तुम कैसी बात कर रहा है? अबे जाहिल आदमी, मैं बोल रही हूँ कि घर को चलाता कौन है, तेरा बाप या तू? फाइनेंशियल कंडीशन पूछना चाह रहे हैं कि अगर ऑपरेशन करना हो तो क्या होगा? सही हम नौकरी करते हैं, हम बड़ा बड़ा मजदूर आदमी है। सही हम पता है क्या, सांप में सही सांप पकड़ता है, उसमें से शहद निकालता है। सांप में से शहद निकालता है? गन्ने के खेतों से पकड़ता है ना। एक बात बताइए। हाँ सही। ये जब चलते हो, हाँ सही, जब निकल जाते हो रोडों पे, सही चेक कराए क्या? चल कर। हाँ चलो चेक कर ले भाई, टेस्ट ड्राइविंग ले ले। टेस्ट ड्राइविंग सही क्या मतलब? मतलब आपकी चाल में तो कोई फर्क नहीं है ना? सही हम चाल में तो बड़ा मशहूर है गोट में। सही हमारी चाल देखो, कमानी है टेढ़ी है। सही कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें क्या कर रही हो? मैं कच्चे रोड में तू चला हुआ है। क्या पागल आदमी है? कैसी बात? कौन नहीं है? डॉक्टर में हूँ मैं। डॉक्टर है तो ये क्या बोलता है? तुम्हारी कमानियां टेढ़ी है। मतलब आपको शर्ट का पेन है, जोड़ों का दर्द, बैठ जाएं, इलाज होगा आपका। बैठ जाएं। पार्किंग करो इधर। बड़े बड़े नाम आते हैं मुझे भी। थैंक यू। तो वो भाई एक काम करते हैं कि इनकी फुल सर्विस करवा लेते हैं। अरे हम क्या सर्विस स्टेशन पे है? फुल सर्विस क्या? फिर बाद में बोलेगा इसको ग्रीस भी लगाओ। नहीं ओ अपनी मर्जी से दवा ली ना तो चमाट मार के मुंह तोड़ दूंगा। अरे सही कौन है? बड़े कौन है? मासूम बच्चे बेहतर से फुल बॉडी इंस्पेक्शन। बैठिए। आप कितनी तो बैठता है? अंदर ले जाके ना जैक पे चढ़ा दो। कौन है ये जैक पे चढ़ा रहा है? हम कौन है? पागल हो गया क्या? वो नहीं होता बेड जैक वाला, ऐसे करो तो ऊपर हो रही है। स्ट्रेचर पे आप। अच्छा सही जी ठीक है सही। हाँ ये बताइए। हाँ सही। किस्तों पे ली हुई है या के? अरे क्या बोलता है ये? क्या किस्तों पे ले लिया? सही मैं ये बोल रही हूँ कि कहीं पे कमेटी डाली हुई है? सही गोठ में हमारी डली हुई है कमेटी, आप फिक्र नहीं करो, इलाज का पैसा देगा हम। अच्छा। हाँ। ये
शादी मतलब ये कि हाँ सही। सब कितनी हुई हुई हैं जरा दोबारा से बता दें, कोई बाल पीछे बचे वैसे बाल में? पीछे कौन से बच्चे? पीछे बच्चे नहीं बैठते तेरे? नहीं हमारे पीछे कब बैठता है? हम तो हमारे हाँ स्कूटर लिया साईं, स्कूटर। सारी बीमारियां तुम्हारी हाँ फोक्सी कंपनी वाली। अरे कौन है तुम्हें? फोक्सी कंपनी कैसा बात कर रहा है? मैं कह रहा हूँ आराम से बैठ जा, कोई रिपोर्ट वपोर्ट दिखाओ अपनी। हाँ, जी रिपोर्ट निकालें, प्रिस्क्रिप्शन देंगे डॉक्टर। अच्छा सही, इलाज की रिपोर्ट हमने पिछले डॉक्टर से करवाया था सही जी। क्या है ये? सर हमें देखो सही क्या ट्रांसफर लेटर है? सेल्स ऑफ एग्रीमेंट तो नहीं है? हम अजब हम क्या गाड़ी बेचने हैं? ट्रांसफर लेटर। आराम से बैठ जा, डॉक्टर मैं हूँ या तू है? यहाँ पे। अच्छा ये लिख के दिया है कि लगाना, ये नहीं बताया किस तरफ से लगाना है, इस तरफ से या इस तरफ से? ये हमारी रिपोर्ट है बीमारी की सही। एग्रीमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, KNC बस मैं समझ गया। हाँ हाँ सही समझ गया मैं, आगे मत बोलिएगा, समझ गया मैं। हाँ। भैया तुम्हें बुरा ना मनाना, इसमें बनाने वाली इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ सही बिल्कुल। ऊपर वाला नहीं चाह रही है कि तुम दुनिया में रहो। क्या मतलब सही? तुम्हें कैंसर कम बलक शार्ट है। सही ये क्या बात हुई? कैंसर है तुम्हें। नहीं सही, ऐसा मत बोलो सही। नहीं, अब नहीं। क्या बातें करता है सही? फिर से देखो, हमें कैंसर नहीं हो सकता सही। भाई ये बता रही है सारे सब स्टम्पे लगी हुई है, हरिदारे ने लगाई हुई है, 2-3 दफा चालान हुआ है, तू कहीं रुकता नहीं है, तुझे कैंसर है। सही हमारे छोटे छोटे बच्चे। अरे बच्चे सबके छोटे होते हैं। ऐसे हमारे माँ बाप भी कोठ में अकेले सही, उनका कोई सहारा नहीं है सही। अब फिर से देखो भाई मैं बोल लिया हूँ कि तुझे कैंसर है। डॉक्टर साहब हमको कैंसर नहीं हो सकता। क्यों? तू स्टील का बना हुआ है, क्यों नहीं हो सकता? रिपोर्टें बता रही है तुझे कैंसर है। ये कह दो डॉक्टर साहब ये झूठ है, झूठ है, क्या मैं कैंसर नहीं है? अरे कैंसर है बोल लिया तुझे। डॉक्टर साहब हाँ फिर देखो, कितनी दफा बोलूं कैंसर है, मैं नहीं बचा सकता, बॉडी गल गई है तेरी। मुझे कैंसर नहीं है। कैंसर है तुझे। नहीं है, नहीं है कैंसर है, नहीं है कैंसर। सही बोलो, कैंसर बोलो सही, कैंसर नहीं है डॉक्टर साहब, बोलो नहीं है। अब तो मेरे को हो गया। बोलो सही। नहीं मुझे कैंसर, मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा। बताओ अरे कैंसर है कि नहीं? बात सुने ना मारे। ये नहीं है डॉक्टर, मैकेनिक है, देखें इनका यूनिफॉर्म, अंदर से देखें ये क्या निकले। वो भी रोज पिटता है क्या? तो सही बताओ कैंसर तो नहीं है? नहीं कैंसर नहीं है। शुक्रिया सही। ये रिपोर्ट हम लेबोरेटरी वाले के पास लेके गया था ना, वो 10,000 मांग रहा था, तुमने 10 चप्पल में सही रिपोर्ट दे दी। वाह जी वाह। अबे मैं लानत भेजता हूँ ऐसी डॉक्टरी मैक्टरी पे, अपने ही काम ठीक है। अरे तो मैं क्या लेकिन नहीं जी तो नाजरीन, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको हंसाएं, आप लोग हमेशा मुस्कुराएं, लेकिन जहाँ इतने लोग होते हैं वहाँ थोड़ी सी खिटपिट भी होती रहती है। आपने देखा कि आज हमारी इतनी पुरानी जोड़ी अली हसन और इरफान मलिक के बीच एक थोड़ा सा फटा हुआ, लेकिन बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस जोड़ी को दोबारा आपके सामने पेश करें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम देखते रहिए कॉमेडी किंग्स एक नया तमाशा। ख़वातीन हज़रात, हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी आपने हमारी परफॉर्म देखी, आपको कैसी लगी आपके बताएंगे SMS और वोट, बाकी बात नसीम विक्की बताएंगे। बहुत शुक्रिया सिकंदर, आपने वाकई बहुत अच्छी कॉमेडी की, हमेशा बहुत ज़्यादा हंसाया। और हमारी ये आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, सराहते हैं और उसको कामयाब भी बनाते हैं। अगर आपको वाकई हमारी परफॉर्मेंस का मज़ा आया तो हमें SMS ज़रूर कीजिए। हमारा वोट करने का SMS का नंबर है CK_CB 2791। वोट ज़रूर कीजिएगा, आपकी मोहब्बतें हमें हमेशा याद रहेंगी। अल्लाह नाज़रीन, अरे दुनिया समझते हम बहुत बड़ा गोलीबाज हैं, आप हमें वोट करके बताएंगे हम कितना बड़ा गोलीबाज हैं, और वोट कहाँ करना और क्या लिखना ये बताएंगे। और SMS करने के तरीके है CK_GB और उसे सेंड कर दीजिए 2791 पे।